भगवान के मन में एक इच्छा थी कि मुझे एक संत मिल जाए। तो संत तो श्री हनुमंतलाल जी पहले ही मिल चुके थे, लेकिन नहीं, रावण के पास जो विजयश्री दिलाने वाला संत लंका में राक्षसों के अस्तित्व को पूर्ण रूपेण सुरक्षित करने में जिसकी साधना कार्यरत थी वह विभीषण, जो रावण का कवच है। कवच मानी रक्षा करने वाला है ना, रावण की रक्षा करने वाला कवच, वो राम को मिलना चाहिए। इसलिए विभीषण ने कवच बनकर के काम किया। जब भी राम जी लंका के युद्ध में कूद पड़े उस समय विभीषण आगे रहा, और जब रावण ने विभीषण को मारने की कोशिश की तो तुरंत विभीषण पाछे मेला। स्पष्टीकरण है, पाछे मेला। आगे था तभी तो पाछे किया, जब आगे था तभी पाछे किया ना, जब आगे ही नहीं होता तो पाछे क्या करते। तो विभीषण आगे था, इसका मतलब कवच। भगवान ने कहा लेकिन ऐसा बाण रावण के पास है कि कवच भी सुरक्षित नहीं रहेगा। नहीं, तो अब मैं अपना पूर्ण प्रभाव दिखाऊंगा। इसलिए तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहेउ सोई शीला। तो कवच, आगे कौन रहता है? आगे कवच। रण लीला में विशेष आवश्यकता विभीषण जी की है। इसलिए हनुमान जी ने रावण के जो 3 मत थे उनमें विभीषण जी को प्रभावित किया। एक बहुत अच्छी बात, हनुमान जी ने रात्रि में प्रवेश किया लंका में। अब ये बहुत अच्छी बात भी है और ये आश्चर्यचकित करने वाली बात भी। आश्चर्यचकित इसलिए बात कर रही है कि रात्रि में प्रवेश क्यों किया। तो कोई कह सकता है कि रात्रि में पहुंचे होंगे तो उसी समय प्रवेश किया। नहीं, रात्रि का इंतजार किया है। दिन में ही समुद्र पार कर लिया था। समुद्र पार तो दिन में कर लिया था। नियम यह है कि किसी भी जलाशय को आप, नदी है अथवा कोई विशेष विशाल जलाशय है, उसको पार करना है तो आप सूर्य अस्त के पूर्व ही करें। सूर्य अस्त होने के बाद रात्रि में किसी जलाशय को पार नहीं करना चाहिए, ये नियम है। जल की भी मर्यादा और जीवन की भी सुरक्षा, दोनों बातें हैं। जल की मर्यादा और जीवन की सुरक्षा। इसलिए हनुमान जी ने ये प्रमाण, अच्छा, और दोहे ने भी प्रमाणित कर दिया रामायण के। रामचरितमानस के दोहे ने भी स्पष्टीकरण दे दिया। हनुमान चालीसा में भी गोस्वामी जी ने संकेत किया और रामचरितमानस में भी किया। हनुमान चालीसा में भी और रामायण में भी, दोनों में। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नहीं। अच्छा, तो इसमें रात्रि और दिन का कोई संकेत नहीं है। क्यों भाई? प्रभु मुद्रिका, ध्यान से सुनना, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही और जलधि लांग गए अचरज नहीं। न इसमें रात्रि का संकेत है न दिन का संकेत है। आप कहोगे स्वामी जी फिर स्पष्टीकरण के, अब रामचरितमानस को पढ़ लो। 12 ग्रंथ तुलसीदास जी महाराज ने लिखे हैं। रामचरितमानस से लेकर के हनुमान चालीसा तक में 12 हो जाते हैं। 13वां कुछ नहीं, केवल 12 है। तो 12 ग्रंथों का प्रमाण राम कथा में, तुलसीदास जी के 12 ग्रंथों का प्रमाण राम कथा में दिया जा सकता है।
अन्य ग्रंथों का भी प्रमाण दिया जा सकता है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम, अन्य पुराणों का भी प्रमाण दिया जा सकता है रामचरितमानस की कथा में। लेकिन प्यारे ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये कि हनुमान जी जैसे ही समुद्र के उस तट पर पहुंचे तो पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निशि। अब यहां रात्रि का निशि मानी रात। अति लघु रूप धरो निशि, नगर करो पैसा। हनुमान जी ने विचार किया है कि अभी दिन है, रात्रि में प्रवेश करूंगा लंका। अब बोलो भाई इसमें कोई शंका हो तो बताओ। अब वैसे खोपड़ी का व्यायाम करना हो तो चाहे जितने अर्थ निकाल दो, हाँ जबरदस्ती इधर उधर करना हो तो खूब करो, लोग कर देते हैं। नहीं नहीं, लेकिन साफ साफ सी बात है। पुर रखवारे देख बहु कपिमन कीन विचार, अति लग रूप धरो निशि। रात्रि आएगी तो छोटा रूप धारण करके मैं प्रवेश करूंगा लंका। इसका मतलब है कि रात्रि का इंतजार किया है। लोग कहते हैं कि इसमें तो ये संकेत मिल रहा है कि हनुमान जी राक्षसों से डर रहे हैं, क्योंकि वहां पर पहरेदार पहरा दे रहे हैं, इसलिए हनुमान जी डर रहे हैं, प्रवेश नहीं करना चाहते रात्रि के बारे में, इसलिए सोच रहे हैं रात्रि में प्रवेश करूंगा। देखो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान जब नाम सुनावे। और जय गिर चरण दे हनुमंता गए पाताल तुरंता। जब बड़े बड़े पहाड़ ही चले गए पाताल में, हनुमान जी ने जहां चरण रख दिया लंका में, जिस पहाड़ पर चरण रखा वही पाताल चला गया। तो ये राक्षस क्या पहाड़ से भी ज्यादा विशाल है? बोलो भाई। हनुमान जी की ताकत का संकेत मिल गया है। ये ताकत क्षमता कितनी है ये संकेत मिल गया है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, डरने वरने की बात नहीं बिल्कुल। फिर विचार कर रहे हैं रात्रि में ही क्यों प्रवेश करूं? रात्रि में तो चोर प्रवेश करते हैं। अपरिचित गांव में बिना परिचय के अगर कोई रात्रि में प्रवेश करता है, अपरिचित गांव में अपरिचित व्यक्ति अगर रात्रि में प्रवेश करता है तो देखने वाले लोग रात्रि में क्या कहते? चोर आ गया, चोर आ गया, चोर आ गया, चोर आ गया। क्योंकि अपरिचित है, उससे कोई पहचान। परिचित वाला व्यक्ति हो तब तो कोई कौन है, अरे भैया फलाने व्यक्ति जा रहे हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन अपरिचित लोग कहेंगे चोर 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 चोर। तो लंका में पहली बार प्रवेश कर रहे हैं ना हनुमान जी, ये बताओ है पहली बार? तो पहली बार प्रवेश कर रहे हैं तो किसी से परिचय है क्या? किसी से, यहां तक कि मां जानकी जी से भी पहली बार मुलाकात होगी। और छोड़िए जी, मां जानकी जी से भी पहली बार ही लंका में मुलाकात करेंगे श्री हनुमान जी। प्रथम मुलाकात लंका में। इसके पहले तो मां जानकी का कहां दर्शन हुआ हनुमान जी को? वो तो लंका में पहुंच गए। लंका में कोई भी ऐसा सदस्य नहीं है जो हनुमान जी महाराज से परिचित हो। एक परिचित है जिसने हनुमान जी को शक्ति दी है अपनी। आपको लंका में आपने देखा होगा कि हनुमान जी के जो 5 मुख हैं, पंचमुखी हनुमान में एक मुख नरसिंह भगवान का है। जो पंचमुखी हनुमान जी का दर्शन आपने किया,
उसमें एक मुख जो है हनुमान जी उस नरसिंह भगवान का है। इसका मतलब है कि नरसिंह भगवान ने भी अपनी शक्ति हनुमान जी को दी। और नरसिंह भगवान, और एक प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं, सुनिए। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया, कोई शस्त्र साथ में नहीं लाए थे, नरखों से किया। किससे किया? नरखों से किया। अच्छा सही बताओ, हनुमान जी के पास गदा है, लेकिन पहली यात्रा में हनुमान जी गदा लेके नहीं गए लंका। क्यों? उनके पास नरसिंह भगवान की शक्ति है, नरखों में इतनी ताकत है कि जो भी आएगा उसके वक्ष को नरखों से विदीर्ण करके उस राक्षस की अंतड़ियों की माला पहन लेगी। ये ताकत हनुमान जी में है। गदा क्या करेगी? जो नरखों, नरसिंह भगवान के नरखों में, नरखों, नरख मानी समझ रहे हो, ये नाखून है, इनमें इतनी ताकत कि कोई भी आ जाए सामने, नरसिंह भगवान के नखों में इतनी ताकत है कि जितने अस्त्र शस्त्र हैं सब फैल है। वो ताकत किसके पास है? बोलो भाई। वो ताकत जो है हनुमान जी के पास है, वो ताकत साथ में गई। अच्छा एक बात और बताएं आपको, नरसिंह भगवान के नखों में और भगवान राम के बाण में, जैसा राम जी के पास बाण है, श्री राम जी के बाण में जितनी ताकत है, किसी के बाण में चाहे जितने बड़े बड़े योद्धा हों, अवतारवाद में कोई भी हो, लेकिन श्री राम जी के बाण में जितनी बड़ी ताकत है उतनी बड़ी ताकत किसी के बाण में नहीं है। नरसिंह भगवान के नखों में जितनी ताकत है किसी शस्त्र में उतनी ताकत नहीं है। और हनुमान जी दोनों को लेके गए। आप कहोगे किस किस को? जिम अमोघ रघुपति करबाना, जिम अमोघ रघुपति करबाना, जिम अमोघ जिम अमोघ रघुपति करबाना, जिम अमोघ रघुपति करबाना, ताही भांति चलऊ हनुमाना, ताही भांति चलऊ हनुमाना, जिम अमोघ रघुपति करबाना, जिम अमोघ रघुपति करबाना, ताही भांति चलऊ हनुमाना, ताही भांति चलऊ हनुमाना, मशक समान रूप कपिधरी, मस्तक समान रूप कपिधरी, लंकहि चले सुमिर नर हरि, लंकहि चले हो सुमिर नर हरि, लंकहि चले सुमिर नर हरि, लंकहि चले हो सुमिर नर हरि, मशक समान रूप कपिधरी, मशक समान रूप कपिधरी, लंकाएं चले सुमिर नरहरि, और जिम अमोघ रघुपति करबाना, ताही भांत चले हनुमाना। भगवान राम के बाण बन के हनुमान जी चले। ऐसा बाण किसी के पास नहीं, इतनी शक्ति रखने वाला। नरसिंह भगवान लंकाएं चले सुमिर नरहरि, श्री हनुमान जी महाराज नरहरि मानी नरसिंह भगवान का सुमरण करके गए। ये प्रमाण। तो डरने वरने की क्या जरूरत है? कोई आवश्यकता नहीं। फिर रात्रि में क्यों प्रवेश कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि संत की खोज करनी। तो क्या संत की खोज, संत की तलाश रात्रि में की जाती है?
क्यों भाई, रात्रि में संत की तलाश की जाती है, दिन में तो सब संत बने रहते हैं। असलियत तो रात्रि में ही समझ में आती है। क्यों भाई, दिन में तो सब संत ही न बने रहते हैं। बोलो, सत्य तो यह है कि दिन रात्रि में दोष प्रकट हो जाते हैं। इसलिए लंका में मायावी राक्षस रहते हैं। हनुमान जी ने यही तो कहा कि लंका में जो भी है छल करता है वो साधु बन के ही करता। काल्यम साधु, रावण साधु, साधु साधु, बड़े नकली साधु रहते हैं लंका में। काल्यम कहां रहता था, जल्दी बोलो, काल्यम कहां रहता था? बंगाल में। संकोच क्यों करते हो बोलने में? काल्यम लंका में रहता था। बोलो, नकली साधु बना था कि नहीं बना था? रावण कहां का राजा था? लंका का। क्या बना था? सीता जी का हरण। आवा निकट यति के भेषा, यति के भेषा, साधु का वेश बनाए। हनुमान जी ने कहा कि साधु के वेश में ही माता जी का हरण किया। और ऐसे साधु पता नहीं कितने हो लंका में, पता ही नहीं चलेगा। रात्रि में पता चलेगा कि कौन असली साधु, कौन नकली साधु है। एक बात बतावे, जो असली साधु होता है सोते समय करवट भी लेता है, वो कहता राम राम राम। करवट भी लेगा तो क्या कहेगा? राम। सोने के पहले राम, सोते समय राम, सोते समय श्वासाएं जितनी निकलती हैं उनमें राम 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 की ध्वनि निकलती है। ये आवश्यक नहीं है कि कोई बहुत लंबी दाढ़ी रखा ले या बहुत बड़े तिलक लगा ले और फिर कह दिया जाए कि यही साधु है दुनिया में, इसके अलावा कोई साधु नहीं। नहीं नहीं नहीं, साधु एक सिद्धांत है। साधु एक उद्देश्य है। समझ रहे हो कि नहीं? क्या है? उद्देश्य है। याद रखना, ये तो गुरुदेव का दिया हुआ वस्त्र है। जब साधु बनाया तो उन्होंने कहा ये तिलक दे रहा हूं, ये वस्त्र दे रहा हूं, ये कोपीन दे रहा हूं, ये कमंडल दे रहा हूं। उनकी आज्ञा को शिरोधारी किया है। लेकिन देते समय का ये कमंडल, ये तिलक, ये माला, ये कोपीन दे रहा हूं, वस्त्र, इनकी रक्षा करना, इनकी मर्यादा की रक्षा करना, ये मेरी आज्ञा है। ये भी कहा था। अगर हमने मर्यादा की रक्षा कर ली तो गुरुदेव की कृपा हो गई, और गुरु अगर धरती पर है तो प्रसन्न होगा, यदि परम पद को प्राप्त हो गया है तो भी प्रसन्न होगा। वो वहां से बैठा बैठा है। लेकिन केवल ये वस्त्र ही साधु नहीं होता है, विचार भी साधु होना चाहिए। साधु मानी होता है भद्र, भद्र मानी होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ आचरण करने वाला, उसको कहते हैं। मैंने बहुत सारे अर्थ बता दिए, अब समझ में आ रही होगी ना बात। हनुमान जी ने कहा कि लंका में नकली साधु बहुत रहते हैं, हमें असली साधु की तलाश करनी है। असली साधु प्रभु ने कहा है एक है केवल पूरी लंका में, वो है विभीषण। वो असली साधु है लंका, केवल एक, बाकी सब नकली नकली। असली साधु की पहचान रात्रि में होगी। समझ गए हो कि नहीं? इसलिए एक बात आपको बतावें, जिसकी रात्रि चर्या संयमित है उसकी दिनचर्या अपने आप संयमित हो जाती है, और जिसकी रात्रि चर्या असंयमित है, कितना कोशिश करे वो, दिनचर्या उसकी असंयमित हो ही जाए।
इसलिए रात्रिचर्या को संयमित रखना चाहिए। जो साधु होता है ना, वो रात्रिचर्या को संयमित रखता है। समझ रहे हो कि रात्रिचर्या प्रभावित नहीं होनी चाहिए। रात्रि में आपके गुण और दोष स्पष्ट दिखाई दे जाते हैं कि आप हैं क्या। एक सज्जन, एक शहर की बात बता रहा हूं। शहर में एक आयोजन हुआ, उसमें एक सज्जन मेरी सेवा में थे। इतनी सेवा करते थे, इतनी सेवा करते थे कि मैंने कहा कि ये व्यक्ति तो वास्तव में साधु ही है, छिपा हुआ साधु है। ये कपड़े अपड़े भले ही साधारण पहने, साधु है। सेवा बहुत करता था, दिन भर सेवा। एक दिन पता नहीं मेरे को क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई कि रात्रि के 11:30 बजे कोई वस्तु सामान हमारा कहीं रख दिया। उस सेवा में रहता था, अब वो मिले ना, तो मैंने कहा वो तो आवश्यक है। मैंने कहा कि मोबाइल नंबर है जिसके घर में ठहरा था। मैंने कहा मोबाइल नंबर है उस व्यक्ति का। बोले महाराज रात्रि में बात मत करना, आपसे मेरी प्रार्थना है। मैंने कहा क्यों? रात्रि में बात क्यों नहीं करूंगा? क्यों नहीं करूंगा? बोले जो सेवा में है ना आपका सेवक, सूर्य अस्त और वो मस्त है, पी के मस्त। बड़ी विडंबना। ठीक से रखो। अब बोलो भाई, दिन भर तुम संत सेवा करो, रात को पी के सो जाओ, क्या मतलब है? सेवा करने का कोई अर्थ नहीं। इसलिए जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? रात को पी सुबह उतर जाएगी। लेकिन अपने संतों से, ग्रंथों से, पंथों से, भगवंतों से ऐसी नजर मिला, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। भगवान से नजर मिला लो, ग्रंथों से नजर मिला लो, पढ़ो पढ़ो, ऐसा नशा सवार हो जाएगा। ग्रंथ पढ़ने का भी एक नशा होता है, याद रखना। कथा सुनने का भी एक नशा होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? ऐसे भी बहुत लोग हैं जो कहते हैं महाराज जी रात्रि में मैं यूट्यूब से सर्च करके कथाएं सुनता हूं। ऐसे भी लोग हैं। ये नशा ही तो है। क्या है ये? बोलो, ये नशा है। और ये नशा अगर चढ़ गया तुम्हारे ऊपर, तो मैं सत्य कहता हूं कि जीवन तुम्हारा सुधर गया, सुधर गया, सुधर गया, संभल गया, संभल गया, संभल गया। इसलिए खान पान की शुद्धता होनी चाहिए। पीना है तो पेयम पेयम श्रवण पुट के राम नामाभिरामम। राम नामामृत पियो, कथामृत पियो, भागवतामृत पियो। पीना चाहिए ना, ये पीने वाले के लिए। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावका। पिबत भागवतम रसमालयम। भागवतामृत पियो, कथा राम कथामृत पियो। ये पीने के लिए है। ये पीने के लिए नहीं है कि ये महुआ वाली पी लई है। याद रखना, उसने अंदर जाकर के तुम्हारे सारे के सारे फंक्शन गड़बड़ा दिए। तुम्हारा लीवर डैमेज हो गया, किडनी डैमेज हो गई, सब कुछ डैमेज हो गया। अब कहते हो महाराज हाँ क्या बात है, हमें दुआ दे दो कि बीमारी चली जाए, बीमारी चली जाए। हमने कहा यही दुआ है
कि गुटखा खाना, तम्बाकू खाना, गांजा पीना, शराब पीना बंद कर दो, अपने आप बीमारी ठीक हो जाएगी। यही दुआ है मेरी, यही दुआ है मेरी। जब तुम परहेज नहीं करोगे तो हमारी दवा काम नहीं करेगी, परहेज करोगे तो हमारी दुआ काम करेगी। क्यों भाई? परहेज तो तुम्हें करना पड़ेगा, हमारी दुआ काम करेगी। इसलिए नशा कोसों दूर हो जाए। तुम्हारी जमीन बिक गई, तुम्हारी इज्जत चली गई, बोलो चली गई कि नहीं? और तुम्हारी जमीन चली गई, इज्जत चली गई, और अंत में इस नशे ने तुम्हारे प्राण भी ले लिए प्यारे, प्राण भी चले गए। क्या रह गया तुम्हारे पास? रह गया हो तो बताओ जरा। इसलिए सावधान, ये नशा नाश की जड़, बोलो भाई, नाश ही नाश हो रहा है, नशे से ही नाश हो रहा है। लंका में यही तो देखा हनुमान जी ने। लंका में क्या देखा? करे पान सोए दिन राती, ये लंका है। पिए पाए सोते रहते थे, दिन रात ही की ड्यूटी थी सोने की। सावधान, बड़े बड़े भैंसे चढ़ाए जाते थे राक्षसों पर, इतना पी लेते थे तब कहीं जगते थे। समझ रहे हो कि नहीं? ये दशा थी लंका की। हनुमान जी ने कहा कि संत खोजना है जहां पर इतना नशा कि सारा नगर ही सो रहा है, लेकिन देखता हूं जग कौन रहा है। तो लंका में दो ही जग रहे थे, एक तो विभीषण जी जग रहे थे और जगत जननी जानकी मैया जग रही थी, बाकी सब सो रहे थे। केवल दो ही जग रहे थे लंका में, विभीषण जी और जानकी मैया। आपका विभीषण तो सो रहा था, आंखें तो बंद थीं, लेकिन राम 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 कह रहा था। आंखें बंद थीं लेकिन राम 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 कह रहा था। अच्छा, ईमानदारी के साथ बताओ, किसी के भी मकान के सामने आप पहुंचे तो दिन में कितनी भी आवाजें आती रहें सुनाई नहीं देगी, और रात में एक एक घर के अंदर की आवाज, बोलो बाहर एक एक शब्द, बोलो सुनाई देगा कि नहीं देगा? और दिन में कितनी बड़ी बड़ी आवाजें आती रहे, अंदर हल्ला शोरगुल होता रहे, लेकिन बाहर सुनाई नहीं देगा, रात्रि में सुनाई देगा। इसलिए रात्रि बहुत महत्वपूर्ण है भैया, इसको व्यर्थ में गमाओ नहीं। अगर सोना भी है, रात्रि सोने के लिए बनाई गई है, लेकिन रात्रि सोने के लिए तो बनाई गई है, लेकिन रात्रि को और जीवन को सार्थक करना है तो राम 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 कह के सो जाया करो और राम 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 कह के जाग जाया करो। तुम्हारी रात्रि सफल हो जाएगी। क्या चला जाएगा तुम्हारा? राम 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 कह के सो जाओ, बोलो भाई, राम 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 कह के सो जाओगे तो क्या चला जाएगा तुम्हारा? अच्छा, कुछ कह के तो सोते हो, अगर कुछ कह के ना सो तो बता दो क्या कह के। अब हम बता देते हैं, और बात सही है, मानो ना मानो ये तुम्हारी बात, ये ना मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे। मानो ना मानो तुम्हारी खुशी, मान जाओगे तो ठीक है। एक सज्जन खड़े होकर कहने लगे नहीं मानेंगे तो? हमने कहा जो ना माने साधु सीख तो लेके कटोरा मांगे भीख। ना मानो, परिणाम सामने आ जाएंगे। सावधान, कुछ ना कुछ कह के ही सोते हो। आप मेरी बात को स्वीकार करोगे अगर मैं कह दूं, जब बिस्तर पर लेटते हो तो दिन में कितने काम करने हैं,
बोलो सोचते हो कि नहीं सोचते हो? दिन में कितने काम करने हैं, कल दिन में कितने काम करने, जागने के बाद कितने काम करने हैं, बोलो भाई। अब वो बात अलग है कि इतनी पी ली कि होश ही नहीं और सो रहे हो, तो अब उसके बारे में हम नहीं कह सकते। लेकिन होश हवास में यदि तुम सोते हो तो मेरे भाई ईमानदारी के साथ बताओ, मैं पूछना चाहता हूं, आप जो है तकिया मसनंद या जो भी आपके सिर के नीचे है और आप लेटे हैं और आंख बंद कर रहे हैं, लेकिन चिंतन क्या कर रहे हैं, सोच क्या रहे हैं? कल 7 बजे ये काम, फिर 11 बजे ये काम, फिर 1 बजे ये काम, फिर 2:30 बजे ये काम, फिर 5 बजे ये काम, फिर शाम को 7 बजे ये काम काम काम। क्यों भाई? सोचते सोचते सो गए कि नहीं सो गए, बोलो। अब जगते हो तब क्या करते हो? जैसे ही जगे हुए तो रात में काम 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 कह के सो गए और सुबह जगे चाय 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 चाय। अरे भले आदमी, क्या जीवन है तुम्हारा, समझ में नहीं आ रहा। क्यों भाई? चाय चाय क्यों? यही सिस्टम चल रहा है आजकल कि नहीं चल रहा? जागते समय क्या मांगते हो, बोलो? चाय 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 चाय। न तुमने मुंह को धोया, न चारपाई से 2 कदम चले, न मुंह धोया। क्यों भाई? उसका नाम एक और हो गया सिस्टम में, क्या? बैड टी। ये बैड टी का क्या सिस्टम है? किसी डॉक्टर से जाके पूछना बैड टी क्या है, ये पूछना। मैं कहता हूं आयुर्वेदिक डॉक्टर की बात छोड़िए, वो तो चाय के विरोधी में रहता है आयुर्वेदिक डॉक्टर। क्यों भाई? वो कहता है ये तो जहर पी रहे हो तुम। हेमोपैथिक से भी पूछना, वो भी विरोध करेगा। एलोपैथी वाले भले ही कहते हैं चाय पी लेना, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि बिना मुंह धोए कुल्ला किए बैड टी, बिस्तरई पे उठो वो तुरंत चाय पियो, वो भी नहीं कहेगा, वो भी सलाह नहीं देगा। हमारी समझ में तो नहीं देगा। अब बिल्कुल कोई डॉक्टर एकदम आमादाई हो तुम्हारे ऊपर तो भले ही कह दे कि पी लो तुम, जो तुम्हें पीना हो जहर पी लो। भाई हमें तुमसे क्या मतलब है? पैसा हमको दो, तुमको जो करना हो तो करो। नहीं नहीं नहीं, ये बैड टी खत्म करो। ये टी खत्म होनी चाहिए, वैसे बैड टी तो बिल्कुल ही खत्म कर दो। ये रात भर का जो मुंह में पॉइजन आया उसको तुमने चाय के माध्यम से अंदर कर लिया। बोलो कर लिया कि नहीं कर लिया? ये जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। अरे उन अंग्रेजों की बात छोड़ो, मलेच्छों की बात छोड़ो। हमें क्या मतलब अंग्रेजों से, मलेच्छों से? हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम भारतवासी हैं, हम गंगा के किनारे रहते हैं, हम ताप्ती के किनारे रहते हैं, हम यमुना के किनारे रहते हैं, हम गोदावरी के किनारे रहते हैं, हम मंदाकिनी के किनारे रहते हैं। जब भी जागेंगे तो हम किनारे रहते हैं ताप्ती के, हम तो ताप्ती मैया का जल पिएंगे प्यारे। ये बैठती क्या होती? क्या पिएंगे? ताप्ती मैया का जल पिएंगे, गंगा मैया का जल पिएंगे, मंदाकिनी का जल पिएंगे। और यही परंपरा थी। बोलो ठीक नहीं? लेकिन हमने आज खिलवाड़ कर दिया है। लंका के राक्षसों में देखा हनुमान जी ने कि इनकी रात्रिचर्या क्या है। तो याद रखना, सब सो रहे थे लेकिन 2 ही जाग रहे थे। बाद में जानकी मैया को देखा, लेकिन सबसे पहले तो राम 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 की आवाज पूरी लंका में। राम 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 की आवाज कहां सुनाई दी हनुमान जी को? विभीषण जी के यहां। बोलो सुनाई दी कि नहीं? दीवालें कह रही थी राम 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 राम, दीवालों से आवाज आ रही थी राम 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 राम। आपको महाराज कुछ भी कहो, दीवालें कहीं राम 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 कहती हैं?
दीवारें तो राम 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 नहीं कहती हैं, कहती हैं। अगर आप अपने घर का वातावरण सुधार लो तो आपकी हर दीवार जीवंत अवस्था में होगी। बोलो होगी जीवंत अवस्था में कि नहीं? हर दीवार जीवंत अवस्था में होगी। घर का पूरा वातावरण सुधार लो, दीवालों में प्राण आ जाएंगे। और वातावरण अगर तुमने खराब कर लिया तो तुम जिंदा भले ही बने रहो लेकिन मुर्दे के बराबर हो, मुर्दे के बराबर हो। पक्की बात कह रहा हूं, भले ही जिंदा बने रहो लेकिन हो मुर्दे के बराबर। नहीं नहीं, वातावरण ठीक करो। वृक्षों से हमें पर्यावरण मिलता है और सत्संग से हमें सुंदर वातावरण मिलता है प्यारे। इसलिए सत्संग और वृक्षों से प्यार करो, सत्संग से भी प्यार करो और वृक्षों से भी प्यार करो। वृक्षों से क्या मिलता है? सुंदर पर्यावरण। और सत्संग से क्या मिलता है? सुंदर वातावरण। तो से प्यार करना, वृक्षों से और सत्संग से। और याद रखना, लंका में एक ही जगह वातावरण और पर्यावरण दोनों हनुमान जी को श्रेष्ठ मिले। वातावरण और पर्यावरण। बोले वो कौन भूमि थी? वातावरण क्या था, वो पर्यावरण क्या है? वातावरण तो रामायुध अंकित ग्रहे, शोभा बरनी न जाए। वातावरण और पर्यावरण नव तुलसी का वृंदतः, देख हरस कपि राय। ये पर्यावरण है। बोलो तुलसी क्या है? जल्दी बोलो। पर्यावरण। और रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरन न जाए, ये क्या है? वातावरण। वातावरण और पर्यावरण शुद्ध करो। ये सत्संग हो रहा है ना, वातावरण शुद्ध हो रहा है, वातावरण शुद्ध हो रहा है, ये सत्संग हो रहा है। ये आसपास के वृक्ष भी जिनको तुम जल समझते हो, ये वृक्ष भी आज खुशी जाहिर कर रहे हैं। क्यों भाई, क्या कर रहे हैं? खुशी जाहिर कर रहे हैं ये वृक्ष। याद रखना, ये खेतों की फसल जो खड़ी है ये भी प्रसन्नता जाहिर कर रही है। और याद रखना, जिस खेत से फसल कट गई है उसकी मिट्टी भी प्रसन्नता जाहिर कर रही है और तुम्हें दुआ दे रही है कि आज तुमने धन्य कर दिया। क्योंकि वातावरण यज्ञ ने अच्छा बना दिया, सत्संग ने, तो आज प्रकृति भी प्रसन्न हो रही और पृथ्वी भी प्रसन्न हो रही। पृथ्वी और प्रकृति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं कि नहीं? जल्दी बोलो। पृथ्वी और प्रकृति दोनों क्या हैं? एक दूसरे के पूरक हैं। बिना पृथ्वी के प्रकृति सुरक्षित नहीं हो, बिना प्रकृति के पृथ्वी की सुंदरता नहीं। बोलो भाई। इसलिए प्रकृति और पृथ्वी ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो आज पृथ्वी और प्रकृति सुंदर यज्ञ और सत्संग के वातावरण से प्रसन्नता जाहिर कर रही है, प्रकृति भी और पृथ्वी भी। याद रखना, दो ही प्रसन्न हो जाए ना, पृथ्वी और प्रकृति, तो बोलो तुम्हारी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हर समस्या का समाधान हो जाएगा। क्यों?